तो सिंपल उस पे है ना, तो 57 क्या है, 57 तो इजी है, और 60 में क्या है भाई ऐसा, एग्जैक्टली 2 ऑफ दिस रैंडम लेस देन दिस, तो दो को ही तो सिंपल है। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि x1 x2 x5 जो है आईडी रैंडम वेरिएबल है, ईच हैविंग बाइनोमियल 1,1/2 डिस्ट्रीब्यूशन, और k जो है आपके पास x1 to x5 है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ईच xi हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 1,1/2, और k एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 जो कि हो जाएगा बाइनोमियल 5,1/2। ठीक है, अभी के लिए अब यहाँ u एक्चुअली अगर सीधा सीधा ये होता ना तो आसान होता, अगर u ये 0 नहीं दिया होता कि k 0 है, तो क्योंकि यहाँ पे k खुद बाइनोमियल है, तो k का सपोर्ट क्या हो सकता है, k का सपोर्ट 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है ना, ये है। तो बोल रहा है k जब 0 है ना, k 0 की प्रोबेबिलिटी निकालोगे आएगी हाफ की पावर 1/32 आएगी शायद ना, k बराबर 0 के लिए। सो 1/32 इस तरह से है। सो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि u इज 0 व्हेन k इज 0, u इज दिस व्हेन k इज दिस। अब यहाँ k भी रैंडम है, तो ये जो इंडेक्स है ये भी रैंडम है, क्योंकि k भी तो रैंडम वेरिएबल है, कि इंडेक्स इज ऑल्सो रैंडम वेरिएबल, और यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो भी रैंडम है ना, मतलब वो k के टर्म में ही है। तो जनरली ऐसा है। तो इसके लिए सिंपल तरीका एक ये है कि हम क्या कर सकते हैं इस केस में, क्योंकि अगर मीन निकालेंगे तो 0 के करस्पॉन्डिंग मीन 0 ही आना है। जैसे k बराबर 0 क्या होगा, u अभी जो लिख रहा था 0 1 वाला डेल्टा लिखा था हमने, वैसे ही है ये। तो अगर तुम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ u जब निकालोगे तो होता क्या, 0 के करस्पॉन्डिंग 0 ही आना है, तो बाकी कंसीडर करना है, तो इससे ईजी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, डबल एक्सपेक्टेशन यूज़ करता हूँ। ठीक है, सो अगर हम यहाँ डबल एक्सपेक्टेशन यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, सो वी नीड एक्सपेक्टेशन ऑफ u विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ u गिवन k, ये लिख सकते हैं। अब k कोई है ना, गिवन k के लिए हम u कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जैसे मान लो अगर k 0 होगा तो मीन तो ऑब्वियसली 0 हो जाना है उस केस में, तो बाकी केस के लिए हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो है ना, k गिवन है 0 तो u 0 हो जाएगा, तो उसके से मीन 0 होगा। तो मेनली जो रोल इसका रहेगा अब k 1 से 5 में, क्योंकि 0 अगर k मान लो इक्वल टू 0 है, फॉर एग्जांपल k इज 0 अगर दे दिया तो उसके इसमें 0 आंसर आएगा। लेकिन वैसे k तो है ना कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ k है, एक्चुअली दिस इज फंक्शन ऑफ k है ना। आपको याद होगा कि जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ, ये तो नंबर है, जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या होता है, u गिवन k दिस इज सम फंक्शन ऑफ k। जिन लोगों को याद होगा कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y इज अ फंक्शन ऑफ y, y के टर्म में आता है। सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ k, ये चीज है। सो ये k का फंक्शन आएगा। तो अभी हम इस पे थोड़ा काम करते हैं वो अभी आपको रियलाइज भी होगा k का फंक्शन कैसे आएगा। तो अगर u यहाँ पे हम अगर पुट करें, u हमारा क्या है, मतलब नॉन जीरो के लिए बात करेंगे क्योंकि 0 के लिए 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन u क्या है, x1 प्लस x2 अप टू xk गिवन, मान लो k कोई गिवन कोई नंबर है, अब k कुछ फिक्स करना है, स्मॉल k कर लो। तो k एक्चुअली क्या है आपका, k इज, ये k जो है कैपिटल K, अभी x1 प्लस x2 अप टू x5, k इज एक्चुअली 5 तक है, ये जो k लिख रहा हूं ना ये 5 तक है। और अभी के लिए मान लेता हूं कुछ ना इक्वल टू सम आर्बिट्री नंबर, स्मॉल k टाइप के ले लो, अभी के लिए ऐसा ले लिया, हालांकि वो स्मॉल k कैपिटल K को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये है। सो अभी के लिए हमने ऐसा लिख दिया, k इज आर्बिट्री नंबर। सो यहां भी यही समझ लो, k इज इक्वल टू k, जैसे लिख रहा हूं ना, k इज इक्वल टू स्मॉल k लाइक दिस, इस तरह से, या जस्ट वही लिखते हैं। अब मेन दिखाना है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस क्वांटिटी, कि ये जो x1 टू xk और अप टू x1 टू x5, k की वैल्यू 5 से कम ही होगी। k की वैल्यू सपोर्ट क्या है, k का सपोर्ट 0 टू 5 है, तो k लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो ये हो सकता है मान लो k की वैल्यू अगर 2 है,
जीरो है तो जीरो ही हो जाएगी, वो तो ऑलरेडी दे रखा है, जीरो पे जीरो है। के अगर 1 होगी तो ये x1 है, के अगर 2 होगी तो ये x2 है, सॉरी x2 नहीं, x1 प्लस x2 है। के अगर 3 है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 है। के अगर 4 है तो इस तरह से। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करोगे ना, मतलब जैसे इसको हम ब्रेक कर सकते हैं ना, x1 x2 x3 ये तो आईआईडी रैंडम वेरिएबल है ना, तो मतलब e ऑफ x1 गिवन दिस प्लस e ऑफ x2 गिवन दिस प्लस, ऐसे ऐड करेंगे कितने टर्म्स होंगे, k टर्म्स होंगे। तो इट्स बेटर कि मैं ऐसा कर दूं इसको, k टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू k, ऐसा लिख सकता हूं। k यहां ऐड हुआ, क्यों, x1 का मीन प्लस x2 का मीन प्लस x3 का मीन प्लस x का मीन सब में गिवन है, तो चूंकि आईआईडी है तो सबका आंसर सेम रहेगा, इसलिए k टाइम कर दिया। तो जो इसका आंसर आएगा वही सब हर टर्म का आंसर है, k टाइम इसको कर दिया हमने। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, काम हो गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जो x1 है वो क्या है, बाइनोमियल है, तो ध्यान दो x1 जो है वो बाइनोमियल 1,1/2 है, और x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज बाइनोमियल 4,1/2। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 गिवन, अभी इसको कुछ ना मान लो ये x1 है, इसका नाम मैं अभी y1 रख देता हूं, समझो। तो x1 गिवन x1 प्लस y1 इज इक्वल टू k। इसका क्लास में मैंने थ्योरम लिखाया होगा, कोई बताओ याद है तो। हाइपर ज्योमेट्रिक विथ व्हाट पैरामीटर, पैरामीटर्स क्या होंगे, नहीं मैं तुम्हें एक्चुअल थ्योरम लिखा देता हूं पहले, वरना तुम सब गुमराह हो जाओगे। x इज बाइनोमियल np, y is binomial mp and they are independent, then x given x plus y is equal to n, या t, मैं t लेता था ना अक्सर, तो क्लास में t लिया होगा। दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन हाइपर ज्योमेट्रिक, हाँ बोलो, m प्लस n m कॉमा टी। m क्या है, पहला m किसका, नहीं x है ना, तो n है ना, x आया तो n, अगर यहाँ m पहले होता तो x आया तो n कॉमा टी। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अब इसको लिखो, m प्लस n क्या है, दोनों का ऐड हो रहा है, और t n क्या है, पहले वाले बाइनोमियल में जो n है, और t क्या है जो गिवन है। तो अब इसको रखो यहाँ पे। सो ये x1 है बाइनोमियल 1/2, ये 4, तो 1 प्लस 4 5 m प्लस n। फिर क्या लिखा था, जो पहले है यहाँ x1 है ना, तो 1 है, तो x1 में 1 है, और जो गिवन है बाद में k, ये आ गया। तो दिस इज, अब ये हाइपर ज्योमेट्रिक आ गया, कैपिटल N कैपिटल M स्मॉल n। तो अब इसमें क्या होता है, इसका एक्सपेक्टेशन बताओ। सो व्हाट विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन x1 प्लस y1 इज इक्वल टू k। हाइपर ज्योमेट्रिक में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, सो n इंटू स्मॉल n है ना, यहां पे जो मीन आएगा, अगर यहां पे मैं आपको लिख के बताऊं, x गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू टी होता है n इंटू m बाई n, यही है। तो यहां होगा k इंटू 1/5 विच इज k/5, तो ये आ गया k/5। तो यहां से ये जो क्वांटिटी है मेरा, ये जो अब हमें मिला एक्सपेक्टेशन k इंटू, अब ये है k/5, अभी कैपिटल k क्योंकि एक्सप्रेशन लेना है, तो ये 1/5 बाहर भी कर सकते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ k स्क्वायर। k का डिस्ट्रीब्यूशन था बाइनोमियल 5,5, तो बताओ ये कितना आएगा। तो ये ऑफ k का वेरिएंस ऑफ k प्लस मीन ऑफ k होल स्क्वायर, और ये 5,5 है, तो वेरिएंस आएगा 5/4 और मीन आएगा 5/2 का होल स्क्वायर, 25/4। ई ऑफ k स्क्वायर वेरिएंस ऑफ k प्लस मीन ऑफ k होल स्क्वायर। तो यहां से ऐड कर लो, 30/4, 5 कट गया, 6/4, 3/2, चेक करो। इनको डाउट है बताओ, देखो। और जो मैं कह रहा था एक्सपेक्टेशन यू गिवन के फंक्शन ऑफ के होगा, देखो ध्यान से, ये क्वांटिटी
ये बन के आया है, जो मैं कह रहा था ना कि दिस इज फंक्शन ऑफ के, वो ये है ना, ये जो था वो यही तो है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ के आएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम कम पड़ेगा। तो अभी है 56 था, अगला जो है 57